हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पिछले 10-12 सालों से 108 और 102 एम्बुलेंसेज के जो चालक थे, जिनकी नौकरी भी 10-10 12-12 साल हो गई है, और अचानक ही उनके साथ जो विश्वासघात प्रदेश सरकार ने किया है, खासकर स्वास्थ्य में एनएचएम ने, जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन है, उनको एक एक अन्य निजी कंपनी को उनका कॉन्ट्रैक्ट दे करके, जो पुरानी कंपनी का जो न्यू होना था कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं किया। हम उसमें गुरेज नहीं करते। हम ये चाह रहे थे कि भले ही अगर दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर उनको अवार्ड किया गया है, तो वो तमाम जितने लोग थे, 800-900 1200 के करीब थे मेरे ख्याल में, लगभग टेंटेटिवली मेरा मानना है, उनको उसमें शिफ्ट करके उनके ऊपर कहाँ तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाना था, या मतलब किसी तरह के रेगुलराइजेशन के जो चांसेस थे खाली पोस्टों के अगेंस्ट। सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों पद खाली है ड्राइवर्स के भी, उनको उस मद के लिए उनको चयनित करते तो एक अच्छी बात होती, और उनको कम सैलरी में जो है ज़्यादा काम करना पड़ता था। रात रात दिन आपको पता ही है, एम्बुलेंस जो 108 है, 102 है, वो दौड़ाई जा रही थी, चंडीगढ़ तक जाती थी, पूरे प्रदेश में घूमती थी। पेशेंट को उन्होंने हजारों हजारों पेशेंट को 108 की वजह से बचाया जा सका, उनकी जान को, जिसके लिए वो आभारी हैं और बधाई के पात्र भी हैं। खासकर उन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है, सराहनीय काम किया है, और उनको प्रेसिडेंट भारत सरकार के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके माध्यम से उनको अवार्ड भी मिल चुका है। और कोरोना काल में सिर्फ वही दिखते थे सड़क में, बाकी कोई नहीं दिखता था। मरीजों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, और टाइम से जो भी कहाँ जहाँ से भी कॉल आती है उसको अटेंड कर रहे थे प्रॉपरली। और उनकी वजह से जो है जो मरीजों की जान है, वो हजारों हजारों मरीजों की जान बची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं, जनता गांव तक कहती है कि उनकी वजह से जो है लाखों जाने, सैकड़ों जाने और हजारों जाने जो है बचाई गई हैं। तो उसके बावजूद प्रदेश सरकार के खर्चे पर उन्होंने ड्राइविंग की ट्रेनिंग की है, और दूसरे जो इंटर्नशिप टाइप जो ट्रेनिंग होती है वो भी सरकारी खर्चे पे की। उसके बावजूद उनको अब जो दूसरी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, उसको वहाँ पर से कुछ एक तो लोग रख दिए, और दुर्भाग्यवश कुछ लोग रह गए हुए हैं 250-300। और वो इस कड़कती ठंड में जो है एनएचएम ऑफिस शिमला में, यानी कि सुमटी में, एसडी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ वो स्ट्राइक पे हैं, यानी कि चैन हंगर स्ट्राइक पे हैं, या वो धरने पर बैठे हुए हैं। और प्रदेश सरकार को उनसे बात करने का मतलब कोई जहन हिम्मत नहीं उठा पाई प्रदेश सरकार, क्योंकि वो इस प्रदेश के नागरिक हैं। 10-10 12 इतने एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं, वो कहीं भी फिट हो सकते हैं, लेकिन बाहर की कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, मेरा ये कहने का भी तात्पर्य है कि भी क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है, ऐसे कोई ठेकेदार नहीं है, सरकार खुद ही चलाती, क्या फर्क पड़ता है लोगों को? दूसरे को, बाहर की कंपनियों को पैसे जो हजारों करोड़ों रुपए मरवा रहे हैं साल में, या खर्चा किया जा रहा है उनके ऊपर, कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स किया जा रहा है ड्राइवर्स को, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अगर सरकार जो है अपने जब सरकार ने पैसे ही सरकार के हैं, हमारे पैसे हैं, सबके पैसे हैं, पब्लिक के पैसे, प्रदेश के पैसे हैं, अगर वो पैसे सरकार ये जो 108 और 102 एम्बुलेंसेज का जो मतलब प्रोग्राम है, पॉलिसी है उनको चलाने का, तो सरकार खुद क्यों नहीं चलाती? ये एक प्रश्न है पब्लिक डोमेन में आज, कि ठेकेदारी प्रथा के तहत ही सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ऐसा मौका भी आएगा कभी कि सरकार भी ठेके के अधीन होगी, तब क्या होगा इस प्रदेश का, इस देश का? में ये सोचने वाली बात है। आज हर एक बात ठेकेदारी के माध्यम से की जा रही है, और बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। और उसी तरह से इन एनएचएम के ड्राइवर्स के साथ जो है, अगर जल्दी से न्याय जो रिमेनिंग जो ये जो स्ट्राइक पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए एनएचएम ऑफिस सुमटी में है, अगर उनके साथ समय रहते सरकार विचार नहीं करती उनको वापिस रखने का, या उस कंपनी में समायोजित करने का, जिसमें बाकी भी कर दिए, तो इतने 250-300 लोग और रह गए, उनको करने में क्या परेशानी है, जब उन्होंने नए सिरे से लोग भी तो रखने ही है। ये ट्रेंड आदमी है और अच्छी तरह से जानते हैं, प्रदेश के हर कोने में ये जा चुके हैं, घूम रहे हैं, हर एक सड़कों का इनको पता है, हर एक हॉस्पिटल्स का पता है। कोई ट्रेनिंग देने की इनको फ्रेश जरूरत नहीं है।
है, सरकारी खर्चे पे इन्होंने पहले ही ट्रेनिंग की है। इसके बावजूद इतना तो है ही है, इनकी जितनी सेवाएं इन्होंने प्रदेश को दी हैं, इनकी सराहनीय सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए इनको खाली पोस्टों के अगेंस्ट जो है प्रदेश में खासकर स्वास्थ्य विभाग में इनको समायोजित किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए। ये भी हमारी डिमांड है। अगर सरकार समय रहते इनके साथ अगर कोई विश्वासघात करती है और इनकी आवाज़ नहीं सुनती है या इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, तो हम इनके साथ खड़े, तन मन धन से खड़े हैं। और उनको मेरा आह्वान है, ऐसे जो चालक जो धरने पर बैठे हैं, हम आप उनके साथ हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से अभी देखो ठिठुरती सर्दी में 3-3, 4-4 फुट बर्फ पड़ रही है शिमला में। आज वो कंपैशनेट ग्राउंड के जो आश्रित हैं वो कालीबाड़ी के नीचे एक टेंट में इस टाइम बैठे हुए हैं बेचारे सर्दी से। तो सरकार को अपनी जनता से बात करने का, और वोटर जो इस प्रदेश के हैं वो भी उनके परिवार हैं, उनके फैमिली है, उनके रिश्तेदार हैं प्रदेश में, हजारों के लाखों के हिसाब से उनके वोट बनते हैं। अगर वोट की भी राजनीति करनी करनी है सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टी को, तो उन उसको मद्देनजर रखते हुए भी उनसे उनको बात करनी चाहिए। उनकी डिमांड कुछ भी नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल डिमांड है। जब वो प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी उनके डी क्लास के लिए नोटिफिकेशन करने के लिए मान गए हैं अभी पर, लेकिन हुई नहीं है अभी, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी तक नहीं हुई। तो डी क्लास के एज पर देयर क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखते हो तो डी क्लास की नोटिफिकेशन निकालने में और बात मानने में हर्ज क्या है। हजारों लाखों पोस्टें तो खाली हैं विभागों में पड़ी हुई, तो उनको समायोजित करके उनकी भर्ती की जाए और ख़त्म किया। 4500 तो वो लोग हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के मेरा प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध रहेगा कि इस तरह की डिस्पैरिटी और इस तरह का जो इनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है बेरोजगारों के साथ, तो ये नहीं करना चाहिए। प्रदेश की जो सरकार बनती है वो वेलफेयर के लिए बनती है। बेरोजगारों की जहाँ तक बात है, वो सबसे बड़ी एक समस्या है हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे देश में। इसको निपटारा करने के लिए जो सरकारें आगे आएंगी उस हिसाब से उनको वोट दिए जाएंगे। और जो सरकार निकम्मी है और किसी तरह का अभी तक जो जिन्होंने काम नहीं किए हैं, और अपने यहाँ तक कि अपने जो नीतिगत दस्तावेज जो बनाया गया है मैनिफेस्टो को, अभी तक उसके भी काम पूरे नहीं हुए हैं, तो ये आने वाले दिनों में सारे प्रदेश की जनता देखेगी। इस तरह से मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि एनएचएम के जितने भी ये जो रिमेनिंग जो चालक लोग अभी धरने पे बैठे हैं उनको, और ये जो कंपैशनेट ग्राउंड के जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं जिनके जो कर्ता धर्ता थे, जो कमाने वाले थे, वो गवर्नमेंट सर्विसेज के दौरान उनकी डेथ हो चुकी है और उनके जो परिवार हैं वो दर दर भटकने को मजबूर किए जा रहे हैं। और पिछले कई तो इतना तक हो गया कि भी 45 साल से ऊपर ऊपर की एज के हो गए, तो उनको तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी। तो उस पूरे चीज़, इन बातों का जो लापरवाही उनके साथ बरती गई है सरकारों द्वारा, इनकी सारी सारी जिम्मेवारी जो है प्रदेश सरकार की होगी। और अभी भी समय जो रिमेनिंग जो लोग बचे हैं उनके लिए सरकार आगे आए, कदम बढ़ाए और उनका जो गुजर बसर है ताकि उनका हो सके और उनका जो डिमांड है वो तुरंत जो है स्वीकार की जाए।